अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद डॉक्टर RS चैनल पर। उम्मीद है कि आज का टिप आपको, आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आज मैं बताऊंगी कि कैसे कैंसर जो है वो एशिया में कम है, वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा है, और क्या चीज़ें हैं जो हम हर रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी में कैंसर को दूर भगा सकते हैं। क्योंकि कैंसर बहुत बढ़ रहा है, अब एशिया में भी बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो अपनी पुरानी जो हमारी रवायात थी उसके ऊपर हम चलना थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं। तो क्या चीज़ें हैं ओवरऑल जिससे कैंसर जो है वो कम होता है और एशिया में बनिस्बत के वेस्टर्न वर्ल्ड से कम है कैंसर। तो पहला सबसे जो वो वजह है कि वो कैंसर जो है वो रोज़ा रखने से कैंसर जो है वो एशिया के अंदर कम है। जो हम 30 दिन के रोज़े रखते हैं हमारे इस्लाम में है, बाकी रिलीजन्स के अंदर, बाकी मज़ाहिब के अंदर भी, जूडिज़म में, क्रिश्चियनिटी में, हिंदुइज़म में, बुद्धिज़्म में, हर मज़हब के अंदर रोज़े के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। तो उसकी वजह ये है कि जो रोज़ा है उससे हमारी बॉडीज़ के अंदर से जो सारी गंदी चीज़ें जो हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं होती वो निकल जाती हैं, टॉक्सिन सारी निकल जाती हैं। तो रोज़े से हमारी बॉडी समझे कि नई हो जाती है और पूरे साल के लिए हम सेट हो जाते हैं जब हम 30 दिन के रोज़े रखते हैं। तो 30 दिन के अलावा हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि हमें 2 दिन हफ्ते में रोज़ा रखें। हम रखें सोमवार को और हम जुमेरात को, मंडे एंड थर्सडे, हम दो दफ़ा हफ्ते में रोज़ा रखें। उसकी वजह भी यही है कि हमारी बॉडी से हर हफ्ते साथ क्लिनजिंग होती है, साथ साथ हम बॉडी को अपनी को हेल्प करते हैं। तो यही वजह है कि एशिया के अंदर कैंसर कम है कि हमारे वहाँ पर मोस्टली मुसलमान मुल्क हैं और मुसलमान मुल्कों के अंदर जो है रोज़े जो हैं ज़्यादा रखे जाते हैं। तो इस वजह से हम सबको बता सकते हैं कि रोज़े के क्या फ़ायदे हैं। दूसरी वजह यह है कि हम लोग अपनी जो रोज़ाना की जो हमारी जो किचन आइटम्स होते हैं उसमें बहुत कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हल्दी का इस्तेमाल ऐसा है कि वो जो सोजिश होती है जिस्म की, होता क्या है कैंसर में ये होता है कि जो सेल्स होते हैं, सपोज कि ये सेल है तो ये हो जाता है डैमेज। अब ये नॉर्मल सेल्स तो बड़ा साफ सुथरा होता है नॉर्मल सेल, लेकिन जो डैमेज सेल होता है वो हो जाता है सारा डिस्टॉर्टेड सेल होता है और वो उसकी उम्र बढ़ जाती है, क्योंकि वो अब जाके ऐसे इलाकों में बैठ जाता है जहां पर सोजिश हो, इन्फ्लेमेशन हो। तो वो फिर सेल जो हैं वो मल्टीप्लाई करने शुरू हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मिलियंस में सेल बन जाते हैं और वो फिर वो पूरे बॉडी को टेक ओवर कर लेते हैं। तो ये कैंसर असल में डिस्टॉर्टेड या डैमेज्ड सेल होते हैं जो कि बॉडी में बैठ जाते हैं और इन्फ्लेम्ड एरिया या सोजिश जहाँ पर होती है वहाँ पर बैठ। तो हल्दी क्या करती है? हल्दी जो है वो सोजिश को कम करती है और रोज़ा जो है वो इस डिस्टॉर्शन को ख़त्म करता है। वो बॉडी में जो डैमेज सेल होते हैं उनको ठीक करता है और जो नहीं होते उसको बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो उस रोज़े का काम डायरेक्टली इन सेल्स के ऊपर होता है। आप मेरी रोज़े के ऊपर जो मेरी वीडियो उसको देखें, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो हल्दी जो है वो सोजिश को कम करेगी। तो हल्दी जो है मेक श्योर करेगी कि आपकी जो जिस्म है उसके अंदर जो है सोजिश कम हो। उसके बाद जो शहद है, शहद क्या करता है? वो भी सोजिश कम करता है और एक और काम करता है शहद कि हमारी जिस्म के अंदर बिल्ड करता है इम्यूनिटी, कि हमने इसको लड़ने के लिए हमारी ताकत, हमारी बॉडी में वो ताकत को बिल्ड करता है। क्योंकि अगर हम मजबूत होंगे, हमारा जिस्म मजबूत होगा लड़ने के लिए आउटसाइड फोर्सेस को, तो हम सरवाइव करेंगे कैंसर को। तो शहद जो है वो हर तरीके से, अगर हम 1 चम्मच 2 दफ़ा दिन में लें तो शहद हमें कैंसर से दूर रखेगा। उसके बाद ज़ाफ़रान का भी बड़ा असर है हमारी जिस्म पे। लौंग भी यही काम करता है जो हल्दी करती है। इलायची, दालचीनी, कलौंजी, ब्लैक सीड, ये तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो ब्लैक सीड है वो आपको हर बीमारी से दूर रखेगा एक्सेप्ट मौत।
تو اگر ہم ہماری زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہیں، ہیلدی گزارنا چاہتے ہیں، تو بلیک سیڈ کا استعمال کریں، کیونکہ یہ آپ کے صحت کے لیے بہت اچھا ہے اور کینسر کو بھی بھگائے گا۔ تو یہ جو تھوڑے سے آئٹمز ہیں، ان کو آپ اپنی کچن میں رکھیں اور میک شور کریں ہر روز اس کو 1 دفعہ یا 2 دفعہ پانی میں تھوڑا تھوڑا سب کچھ ڈال کے، پنچ آف ایوری تھنگ، اور وہ آپ پئیں، جو کہ میں بھی پیتی ہوں، کیونکہ یہ اچھا ہے آپ کی صحت کے لیے۔ آپ بیمار کم ہوں گے، آپ کینسر کو لڑنے کے لیے آپ کی باڈی تیار ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ایشیا کے اندر کینسر کم ہے، کیونکہ لوگ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جو لوگ یہ چیزیں استعمال نہیں کر رہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ مائکرو ویو، ہمارے بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بجلی نہیں ہے تو مائکرو ویو نہیں ہے، اور ویسے بھی ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز میں بہت سارے لوگوں کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اچھا ہے مائکرو ویو نہیں ہے، کیونکہ مائکرو ویو بھی جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس کی ساری جو ہے اس کی حیت بدل دیتا ہے، کیمسٹری بدل دیتا ہے، تو وہ اچھا بھی نہیں ہے مائکرو ویو استعمال کرنا۔ اس کے بعد تازہ کھانا جو ہے نا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے کھانا لا کے فریج میں رکھ دیتے ہیں، فریزر میں رکھ دیتے ہیں، پھر ہم اس کو مائکرو ویو کرتے ہیں، اس کو باہر رکھتے ہیں۔ یہ جو ہم دیر سے کھانا کھاتے ہیں، کئی دن وہ فریج میں پڑا رہتا ہے، وہ ہماری صحت کے لیے بالکل صحیح نہیں۔ وہ سمجھے کہ کینسر کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں، کہ دعوت دے رہے ہیں کینسر کو۔ تازہ کھانا روز بنائیں، تھوڑا سا بنائیں، اور تھوڑا سا وہ، تاکہ یہ 4 دن فریج میں نہ رکھیں، وہ ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں جن کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے فریج کی، یا جن کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے کہ 4 دن کا کھانا اکٹھا پکا کے رکھ لیں، وہ روز تھوڑا کھانا پکاتے ہیں، تھوڑا کھاتے ہیں، ان میں دیکھیں آپ کینسر بہت کم ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے آپ کو کینسر سے بچانا ہے تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ویڈیو ہوگی۔ بہت شکریہ دیکھنے کا۔